जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग अपना वोकैब का सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आप लोग बता दीजिए क्या वॉइस पूरी क्लियर आ रही है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए बताइए। स्टेबल दे रखा है, तो स्टेबल का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन पढ़िए। ऑब्सोल्यूट, फिक्स्ड, पिल्फर एंड इनकोहेरेंस। ठीक है, तो स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, दृढ़ या टिका हुआ। स्थिर होता है, एक जगह दृढ़ है, टिका हुआ है तो फिक्स्ड हो गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ स्टेबल। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टडी। आप एक वर्ड और ऐड करें इसमें, STEADY। ठीक है, स्टडी का मतलब क्या होता है, स्थिर, एक जगह स्थिर होना। ठीक है, ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, संपूर्ण या कंप्लीट, जिसे बोलते हैं पूर्णतः। यानी कि इसके साथ में आप कंप्लीट याद रखें, COMPLETE। ठीक है, और पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, इनकोहेरेंस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। ठीक है, इनकोहेरेंस या इनकोहेरेंट। ठीक है, अस्पष्ट, जो नॉट क्लियर, यानी कि बेतुका है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बताइए, कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए वॉइस पूरी क्लियर है या नहीं। ठीक है, स्टर्न क्या दे रखा है, 186 स्टर्न। ठीक है, तो 186 में आप लोग कमेंट करिए फास्ट। चार ऑप्शन आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो स्टर्न का मतलब क्या होता है, दृढ़ या सख्त। क्या होता है, स्टर्न का मतलब क्या होता है, दृढ़ या सख्त। ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं एक तरीके से कठोर है। ठीक है, सख्त है, सख्त है यानी कठोर है वो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ स्टर्न। ठीक है, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, इसके साथ में आप वर्ड ऐड करो, सीवियर, SEVERE, सीवियर। ठीक है, स्टिफ, STIFF, स्टिफ का मतलब क्या होता है, दृढ़ या सख्त। फर्म, FIRM, फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ या सख्त। तो रिजिड, सिवियर, स्टिफ और फर्म, इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ या सख्त। ठीक है, समझ में आ गया। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। चलो, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक। इच्छुक नहीं, अनिच्छुक, जिसे कोई इच्छा ना हो, अनिच्छुक। ओबिगुअस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, जिसे बोलते हैं क्लियर। क्वेरलस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। ठीक है, तो क्वेरलस या क्वेरलसम। ठीक है, QUARREL। ठीक है, सम, क्वेरलसम, SOME। ठीक है, क्वेरलसम का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। QUARRELSOME, क्वेरलसम। क्वेरलस या क्वेरलसम का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। एक बार ये फिर से ध्यान दे दीजिए आप। ठीक है, रिजिड, सिवियर, स्टिफ और फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ या सख्त। ठीक है, स्टर्न का मतलब अर्थ मैंने बता दिया आपको, दृढ़ या सख्त होता है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करो। बताइए 187, फोकस करो इस पर। 187 फोकस करो। स्टोइक दे रखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, मैं लिख देता हूँ इस पर, यहाँ पे IAF के एग्ज़ाम में पूछा हुआ। ईयर मुझे पता नहीं, मेरे पास लिखा रखा है, जब PDF प्रोवाइड करेंगे तब दे देंगे उसमें। ठीक है, तो स्टोइक दे रखा है, चार ऑप्शन आपने पढ़ रखे हैं, क्रिटिकल, क्यूरियस और एम्बिगुअस, इनडिफरेंस। तो स्टोइक का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। फिर से समझ लीजिए, स्टोइक का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका मतलब होता है इनडिफरेंस टू पेन एंड प्लीजर, यानी सुख व दुख में एक समान। स्टोइक का मतलब क्या होता है, सुख व दुख में एक समान। ठीक है, इनडिफरेंस टू पेन एंड प्लीजर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ स्टोइक, मस्त मौला जिसे बोलते हैं। इनडिफरेंस यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं एक समान होना। ठीक है, ना सुख में प्रसन्न होना, ना दुख में दुखी होना। ठीक, एक जैसा रहना। ठीक है, तो अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल जिसे बोलते हैं सीरियस, यानी कि गंभीर अवस्था में होना। क्रिटिकल या सीरियस का मतलब क्या होगा, गंभीर।
क्यूरियस का मतलब आपको पता ही है, उत्सुक होता है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, देखिए एम्बी यहाँ पर क्या लग गया, प्रीफिक्स लग गया। एम्बी का मतलब होता है एक से अधिक, तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया, अनेकार्थी हो गया। एक से अधिक हो गया यानी कि वो अनिश्चित है, यानी कि नॉट क्लियर हो गया, अस्पष्ट हो गया। ठीक, इज दैट क्लियर। एम्बी का मतलब होता है एक से अधिक, एम्बिगुअस का मतलब हो गया एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब अनेकार्थी, यानी कि वो अनिश्चित हो गया, यानी कि अस्पष्ट हो गया, नॉट क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है, मूव करो। बताइए 188 स्ट्रेंथन, प्लीज़ फास्ट कमेंट करो, फास्ट कमेंट करिए। स्ट्रेंथन दे रखा है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। और आपको कमेंट करना फास्ट, 4 ऑप्शन पढ़िए, एंजाइटी, इनकरेज, निगर्डली एंड स्टिंजी। फास्ट कमेंट करो, लोगों तक शेयर करो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिया करो। जो लोग यहाँ पे आते हैं कमेंट सेक्शन में खाली मत बैठिए, आप कमेंट करोगे तो अगर आपको गलत भी होगा तो एक बार आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे तो अपने मन से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार मल्टीपल टाइम से जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो उन वोकैब को मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते रहें, अपने आप ही याद होने लगेगी, ठीक है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो इनकरेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत बढ़ाना या मजबूती देना, ठीक है। इनकरेज, प्रोत्साहित करना, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता होता है, चिंता परेशानी, वो भी किसके लिए, फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। फ्यूचर को लेकर के चिंता या परेशानी होता है। एंजाइटी का मतलब चिंता या परेशानी। निगर्डली का मतलब क्या होता है, कंजूस, स्टिंजी कंजूस, एंड माइजरली का मतलब कंजूस, MIS, ठीक है, ERLY, माइजरली। ये दोनों ऑप्शन को रिलेट करो। निगर्डली, स्टिंजी एंड माइजरली, इनका मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, ठीक। कंजूस, निगर्डली, स्टिंजी एंड माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस। नेक्स्ट मूव किया जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आपके IAF के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखना इस बात को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जिसका गलत हुआ है तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार मेहनत करते रहें। इन मीनिंग्स को अगर लर्न कर लिया आपने तो बस आप समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ो। 189 बताइए, स्टडी दे रखा है, स्टडी 189 स्टडी बताइए। 189 स्टडी दे रखा है, 4 ऑप्शन आप पढ़िए, फर्म, सबमिसिव, पॉइजनेंट, ठीक है, और सैड। प्लीज़ फास्ट कमेंट करो। तो स्टडी का मतलब क्या होता है, दृढ़ या मजबूत, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बता रखा था, स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है, दृढ़ या सख्त, ठीक है। और स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टॉट, रोबस्ट, मीनिंग्स कई सारी होती हैं। अभी जो लर्न करनी है आपको मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो स्टडी का मतलब क्या हो गया, मजबूत होता है, ठीक है, मजबूत। और दृढ़ जिसे बोलते हैं मजबूत या दृढ़, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ स्टडी, ठीक है। तो मीनिंग क्या याद रखनी है आपको, ठीक है। फर्म, फर्म तो हो ही गया, ठीक है। स्टॉट, स्टॉट का मतलब क्या होता है, मजबूत, STOUT, ठीक है, स्टॉट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है, STRONG, यही तो मीनिंग होती है ना इसकी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फर्म, स्टॉट, स्ट्रॉन्ग, एंड रोबस्ट, ROBUST, ठीक है। अब देखिए इस रोबस्ट को ध्यान से देखिए, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत कद काठी का। जैसे आप देखते हैं कि कहीं भीड़ में जाते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत मजबूत शरीर का है, अच्छा शरीर होता है उसका, और काफ़ी मोटा दिखता है, हेल्दी दिखता है, तो वही होता है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत कद काठी का। स्टडी का मतलब मैंने बता रखा था, दृढ़ या मजबूत होता है। फर्म इसका राइट सिनोनिम हो गया। स्टॉट मतलब मजबूत होता है, दृढ़ होता है। स्ट्रांग मजबूत होता है, दृढ़। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत कद काठी का, ठीक। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। सबमिसिव का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, ठीक है। पॉइजनेंट और सैड, इन दोनों को देखिए, इसका मतलब दुखी या उदास होता है, ठीक है। पॉइजनेंट एंड सैड का मतलब क्या होता है, दुखी या उदास, ठीक है। सबमिसिव का मतलब मैंने बता रखा आपको, विनम्र होता है, ठीक है। सबमिसिव, हम्बल, बिनाइन, सबसर्विएंट, मॉडेस्ट, मीक, जेंटिल, जेंटल, इन सब का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, 190 की तरफ मूव करो। बताइए सबमिट, सबमिट बताइए, सबमिट। आंसर फास्ट कर, कमेंट करो फास्ट, सभी के सभी लोग आंसर्स करो। तो सबमिट का मतलब होता है समर्पित करना, ठीक है, समर्पण कर देना, समर्पित करना। तो सरेंडर करना इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सरेंडर करना या कैपिटुलेट मतलब भी समर्पण करना होता है, CAPITULATE,
CAPITULATE, कैपिटुलेट, ठीक है, कैपिटुलेट। क्या सही क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैपिटुलेट, ठीक है, समर्पण करना होता है। ऑडेसियस, नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन की तरफ मूव करो। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? साहसी होता है, निर्भीक जिसे बोलते हैं, यानी कि ये बोल्ड होता है, BOLD, ठीक है। बोल्ड का मतलब साहसी, निर्भीक, ऑडेसियस साहसी या निर्भीक होता है। हैजार्डस का मतलब खतरा होता है, खतरनाक, ठीक है, खतरनाक, हैजार्डस, डिके, डेंजरस, तो ये क्या होता है? खतरनाक होता है, खतरा, खतरनाक, ठीक। पैरेलस भी याद रखना है, PERILOUS, PERILOUS, पैरेलस, ठीक है। इज दैट क्लियर? सरेंडर मैंने बता ही रखा है, सबमिट समर्पण करना होता है, समर्पित करना, सरेंडर करना, या कैपिटुलेट समर्पण करना। रिग्रस का मतलब क्या होता है? कठोर या कड़ा, ठीक है, रिग्रस का मतलब क्या होता है? कठोर या कड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव किया जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। बताइए, सक्सेसिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके नेवी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो बताओ, सक्सेसिव, चार ऑप्शन पढ़ो, सक्सेसर, कंटिन्यूअस, कॉर्डियल एंड एक्यूमुलेट। प्लीज़ फास्ट कमेंट करिए। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, जो लगातार होने वाला हो, ठीक है, लगातार यानी कि कंटिन्यू स्टेट में चले, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ सक्सेसिव। फास्ट कमेंट करिएगा। देखिए, आप लोग वोकैब कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता दूं, आपका वोकैब रैपिड टेस्ट रोज़ सुबह 7 बजे चलेगा, ठीक है। तो उससे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, ठीक है। आप लोग अगर ये कंप्लीट कर ले जाएंगे, आप लोगों ने अगर याद कर लिया, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वोकैब रैपिड टेस्ट में जब चलेगा आपका, तो आप ये मान के चलें आपकी वोकैब बिल्कुल धुआंधार हो जाएगी आपके टिल एग्ज़ाम डेट तक, ठीक है। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार होता है, कंटिन्यूअस हो गया इसका, ठीक है। एक वर्ड और आती है, देखिए मैंने सी से इसका डिस्कस कराया आपके, ठीक है, कंटिन्यूअस, लगातार। एक आते हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी क्या होता है? लगातार होता है, ठीक है। स्पेलिंग नोट करिए आप, CONSECUTIVE, ठीक है, ये यू बना रखा है, ठीक है, CONSECUTIVE, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दे रखा है, ठीक है। और सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी, यानी जिसे बोलते हैं इनहेरिटेज, उत्तराधिकार। लेकिन आपको याद क्या रखना, सक्सेसर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रवत, और एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? संचय करना, ठीक है, गैदर, इकट्ठा करना। चलो आगे बढ़ो। 192 देखो, सबमिट, नहीं सॉरी, क्या देख रहा है? समिट दे रखा है, समिट, हाँ चलिए बताइए। ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार आपको इस मीनिंग का अर्थ बता रखा है, लेकिन आप बताइए समिट का मतलब क्या होता है? फास्ट कमेंट करो। चारों ऑप्शंस रीड किए आपने? चारों ऑप्शंस रीड करे आपने? तो समिट का मतलब क्या होता है? शिखर या चोटी, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो इसे राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्मी। एक्मी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है। समिट का मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, शिखर होता है, जिसे हम बोलते हैं एपेक्स। रुकिएगा, और भी इसमें आप वर्ड ऐड करो, एपेक्स, APEX, ठीक है। अदर वर्ड यूज़ करो, एपेक्स हो गया, एक्मी हो गया आपका, जेनिथ हो गया, ZENITH। और भी मीनिंग्स अगर आपको आती हैं तो प्लीज़ आप फास्ट कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम आपके कमेंट्स को सीन करें और बता सकें या कि हाँ आप सही लिख रहे हैं या गलत, जो कुछ भी हो उसका हम मूल्यांकन कर सकें। पिनैकल, PINNACLE, ठीक है। पिनैकल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर कह दिया जाए कि निम्नतम बिंदु क्या होता है, तो नैदिर कहलाता है, NADIR, ठीक है, बॉटम होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है? अशुभ होता है, ठीक है। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना, घृणा करना, ईर्ष्या से भरा हुआ, ठीक है। और एक्कोमोडेट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना, यानी झगड़े निपटाना। देखिए, झगड़े निपटा करके अनुकूल बना लेना, ये क्या होता है? एक्कोमोडेट होता है, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? एक्कोमोडेट का मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना, ठीक है, अपने फेवरेबल करना, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, कोई प्रॉब्लम? चलो बताओ। 193, सरमाउंट दे रखा है, ठीक है, सरमाउंट दे रखा है। आपको इसका राइट सिनोनिम बताना है कि इसका राइट सिनोनिम क्या होगा?
4 ऑप्शन आप पढ़िएगा वेरी फास्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन आप पढ़िए अपने। सरमाउंट दे रखा है और ठीक है, कमेंट करो फास्ट, अपने आंसर दो। सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना, बाधा आदि को पार करके विजय पा लेना, क्या कहलाता है? सरमाउंट कहलाता है। फिर से सुनिए, सरमाउंट का मतलब होता है बाधा आदि को पार करके विजय पा लेना, क्या कहलाता है? सरमाउंट, ठीक है, यानी विजय पाना। सरमाउंट का मतलब क्या होता है? विजय पाना। तो ओवरकम का मतलब क्या हो गया? विजय पाना, ठीक है, जीतना, ओवरकम करना, ठीक है। तो क्रेडुलस एंड गुलिबल, इन दोनों ऑप्शंस को देखिए, बी और सी, ठीक है। क्रेडुलस एंड गुलिबल, इन दोनों ऑप्शंस को देखो। इन दोनों का मतलब क्या होता है? भोला वाला, जिसे नहीं बोलते हैं सहज विश्वासी, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। क्रेडुलस एंड गुलिबल, भोला वाला होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। वन हु इजली चीट, जिसे आसानी से आप चीट कर सको, क्रेडुलस कहलाता है, ठीक है। गुलिबल कहलाता है। सरप्लस का मैंने बता रखा है आपको, सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिकता होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 194 साइकोफेंट, बताओ, फास्ट कमेंट करो। साइकोफेंट 4 ऑप्शन पढ़िए, निम्बल, स्विफ्ट, फ्लैटलर एंड सस्पिशियस। तो साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूस होता है। तो फ्लैटरर, ठीक है, का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना होता है। एक मीनिंग और आपको ऐड करनी इसमें, टोडी, एक सेकेंड, टोडी, TOADY, ठीक है। टोडी, टोडी का मतलब क्या होता है? चापलूस होता है, ठीक है, समझ गए आप। निम्बल का मतलब क्या होता है? निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, निम्बल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, ठीक है, जिसे बोलते हैं चंचल, चंचल या फुर्तीला निम्बल कहलाता है। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, ठीक है, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। इसमें आप ऐड करो मीनिंग, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तेज, वेरी फास्ट होता है, या क्विक, QUICK, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप फास्ट कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें, मैं आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करूँगा। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? संदेह से भरा हुआ, संदेह से युक्त, संदेह युक्त होता है सस्पिशियस। चलो नेक्स्ट मूव करो। 195 टाकेटिव, फास्ट कमेंट करके बताइए टाकेटिव का मतलब क्या होता है? 195 प्लीज़ फास्ट कमेंट करिए। टाकेटिव मैंने कई बार बता रखा है आपको, ये गलत नहीं होना चाहिए, आपके एयरफोर्स और NDA एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। टाकेटिव का मतलब होता है बकवादी, बहुत ज़्यादा बातूनी जो करता है, बातूनी करने वाला। गैरुलस होता है, GARRULOUS, ठीक है, गैरुलस हो गया, बातूनी, बकवादी। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। डिलीशियस, स्वादिष्ट होता है आपका, ठीक है। एक्वेंट मैंने जान परिचय कराना, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराना। INTRODUCE, इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता हो गई, ठीक है, हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता हो गई। चलो आगे बढ़ो। 196 टेम्पोरल, बताइए, कमेंट करिए। टेम्पोरल 4 ऑप्शन पढ़िए, अब्सोल्यूट, अर्थली एंड टेम्पोरेरी एंड ट्रिबल, ठीक है। तो टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? सांसारिक होता है, भौतिक होता है, ठीक है, भौतिक जगत से जुड़ा हुआ, सांसारिक यानी संसार से जुड़ा हुआ। तो अर्थली, अर्थली का मतलब क्या हो गया? टेम्पोरल यानी भौतिक या सांसारिक होता है, यानी इसका मतलब हो गया वर्डली भी ऐड कर सकते हैं, WORLDY, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? वर्डली भी हम ऐड कर सकते हैं वर्ड को, वर्डली वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? भौतिक या सांसारिक। तो अर्थली और वर्डली, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है, कंप्लीटली होता है। टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? अस्थाई, ठीक है। और ट्रिबल का मतलब आपको पता ही होता है, भयानक या बुरा। ट्रिबल का मतलब भयानक या बुरा, ठीक है। एब्सोल्यूट कंप्लीट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या कंप्लीट, ठीक है, COMPLET, ठीक है, कंप्लीट आप, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलो आगे मूव करते हैं। बताइए 197, थ्रीट करना, बताइए 197, फास्ट कमेंट करके बताइए। 197 दे रखा है, फास्ट कमेंट करिए, थ्रीट, ठीक है। 197, देखिए एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोल रखा था कि हम लोग क्या करेंगे कि 200 के अप्रॉक्स, 200 सिनोनिम्स करेंगे, लेकिन मैंने किसी भी इम्पॉर्टेंट मीनिंग को या जो प्रीवियस ईयर आए में आया हुआ है उसको
कभी भी स्किप नहीं किया है, ठीक। सारे के सारे आपको A to Z वाइज पूरे के पूरे आपको मैं डिस्कस कराऊंगा, और आप मान के चलिए 220 प्लस सिनोनिम्स, ठीक, आपके इस चैनल पर डिस्कस होंगे। और इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आप फिर किसी भी एग्ज़ाम में बैठे जा कर के आपका सिनोनिम्स गलत नहीं होगा, ठीक। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, आपके अंदर एक बहुत ये हो जाएगा कि नहीं, मैं अब उन बच्चों से फाइट कर सकता हूँ जो वोकैब में बहुत अच्छे हैं, या जो मानते हैं कि मैं अब इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, ठीक। तो आप उन बच्चों से भी आगे निकल जाएंगे, ठीक। आपके सक्सेस का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, जैसा कि आप समझते ही हैं कि यहाँ पर कोई भी फालतू की बकवास नहीं, आपको सिर्फ स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, अपने दोस्तों, भाइयों, अपने बड़े भाइयों के पास में, ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनसे बोलें कि प्लीज़ आप हेल्प करिए, ठीक है। चलो ठीक है। थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट का मतलब होता है खतरा या धमकी, थ्रेट, ठीक है। थ्रेट का मतलब क्या होता है? खतरा या धमकी। तो डेंजर इसका क्या हो गया? राइट सिनोनिम हो गया डेंजर, ठीक है। रुक जाइए एक मिनट, डेंजर इसका हो गया, ठीक है। और करेजियस का मतलब आपको पता है साहसी होता है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक या कायर, जिसे बोलते हैं कावर्डली। कावर्डली का मतलब क्या होता है? डरपोक या कायर, COW, कावर्डली, COWRDLY, ठीक है। और जिसे बोलते हैं फियरफुल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फियरफुल, यानी कि भय से, भय जिसके अंदर होता है, ठीक है, डरपोक के कायर, ठीक है। और थ्रिफ्टी का मतलब आपको पता ही होता है, कंजूस होता है। एक काम करिएगा आप सभी लोग, थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस, कंजूस होता है, तो इसकी मीनिंग्स आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि थ्रिफ्टी यानी कि मितव्ययी और कंजूस, इसकी और मीनिंग क्या क्या हो सकती हैं। आप लोग अगर कमेंट सीन कर रहे हो, सॉरी, आप लोग कमेंट कर रहे हो तो आप लोग कमेंट करो फास्ट, क्या होता है थ्रिफ्टी के साथ में, और मीनिंग क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी या कंजूस, ठीक है। माइजर लिख सकते हैं, माइजरली लिख सकते हैं, ठीक है। माइजर MISER, ठीक है। इकोनॉमिकल का मैंने बताया ECONOMICAL। और फ्रूगल लिख सकते हैं FRUGAL, फ्रूगल FRUGAL, ठीक है। इतनी मीनिंग्स आपको याद रखनी है, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, माइजर, माइजर और फ्रूगल। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक। 198 की तरफ देखो, टायरसम, बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसमें आपको कोई पैनिक लेने की आवश्यकता है नहीं। तो आप बताइएगा टायरसम क्या होता है, ठीक है। तो टायरसम का मतलब होता है थका देने वाला, ठीक है। बहुत उबाऊ होता है, थका देने वाला। टायरसम का मतलब क्या होता है? थकाना, थका देने वाला, ठीक है। तो एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? थकाऊ, ठीक है। थकाऊ होता है एग्जॉस्टिंग का मतलब, थका देने वाला। टायरसम का मतलब होता है थका देने वाला। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करो। टॉलरेट का मतलब होता है टू बियर, सहन करना, जिसे हम सहन कर सकें, जिसे बोलते हैं टू बियर, BEAR, ठीक है, ठीक है। यानी कि बियरेबल हो गया, बियरेबल, ठीक है। या इसे आप बियरेबल भी लिख सकते हैं, BEARABLE, ठीक है, सहन कर सकना, ठीक है। कंडेम्न का मतलब क्या होता है? आलोचना करना, किसी की क्रिटिसाइज करना। कंडेम्न का मतलब होता है आलोचना करने करने वाला, ठीक है, आलोचना हो गया। जेलस का मतलब ईर्ष्यालु होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करो, ठीक है। टॉक्सिक, बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी, रुक जाइए, आपके NDA एग्ज़ाम में पूछी हुई है, ठीक है, और IAF एग्ज़ाम में। तो टॉक्सिक का मतलब बताना है आपको क्या होता है। चार ऑप्शन आप लोग रीड करिए, पॉइजनस, फ्रेजाइल एंड कंसेंसस एमिएबल, ठीक है। चार ऑप्शन आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। फास्ट कमेंट करिए, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला या जहरीला, ठीक है, जो जहर युक्त होता है, विषैला होता है। तो पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस, ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ टॉक्सिक, 199, ठीक है। पॉइजनस इसका राइट सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। पॉइजनस के साथ में आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, विनोमस, ठीक है, विनम, देखिए एक एक सेकंड रुक जाइए, विनोमस, ठीक है, VENOMOUS, विनोमस, ठीक है, पॉइजनस एंड विनोमस, ठीक है।
और देखिए इस वर्ड को ध्यान से देखिए, वेनम। वेनम का मतलब क्या होता है? जहर होता है। ठीक है, वेनम का मतलब क्या होता है? जहर होता है। ठीक है, वेनम का मतलब जहर होता है। टॉक्सिक जहरीला विषैला होता है। पॉइजनस एंड वेनोमस का मतलब जहरीला या विषैला। फ्रेजाइल आपने पढ़ रखा, नाजुक होता है। ठीक है, फ्रेजाइल, इथरल, टेंडर, डेलिकेट, नाजुक होता है। और कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एक मत होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं यूनानिमस, एक राय, आम सहमति। ठीक है, कंसेंसस हो गया। एमिएबल, फ्रेंडली, मित्रवत होता है। एमिएबल का मतलब क्या होता है? मित्रवत, मित्रतापूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव किया जाए। ठीक है, और ये देखिए हम लोग 200 का आज हमने आंकड़ा टच कर लिया सक्सेसफुली। तो जिन्होंने लगातार हमारे सिनोनिम्स किए हैं तो उन सभी लोगों का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सभी भाइयों का। और मैंने पहले बोल रखा था कि मैं 200 सिनोनिम्स कराऊंगा, लेकिन 200 से एवब होगा, यानी कि आशा से थोड़ा आगे। तो आप ये मान के चलिए, आप अगर वोकैब पढ़ेंगे तो आप आशा से आगे वहाँ पे एग्ज़ाम में करके आएंगे। आप सोचेंगे कि मुझे इंग्लिश में 15 या 16 प्लस स्कोर करना है, बट आप 17 to 18 प्लस स्कोर करके आएंगे अगर आप साथ में बने रहेंगे तो। ठीक है, पूरा का पूरा बैच, जो लक्ष्य बैच आपका है, मैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आपका ग्रामर सेक्शन से लेकर के हर एक छोटी बड़ी चीज़ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, आपका लास्ट नवंबर या मिड दिसंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप पैनिक ना लें, अभी हमारे साथ में बने रहें, धीरे धीरे जैसे हम चल रहे हैं। ठीक, आप हमारे साथ ऐसे ही चलते रहें। ठीक, ट्रांसपेरेंट आपने पढ़ रखा होगा, 4 ऑप्शन देखिए, कॉर्डियल, क्लियर एंड टॉर्पिड, लेथार्जिक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शक, जिसे आर पार से देखा जा सके, नहीं बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फाइल आती है, एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते हैं। पारदर्शक होता है, स्पष्ट दिख जाता है हमें, तो क्लियर इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रवत, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है? सुस्त या आलसी, लेथार्जिक, सुस्त या आलसी होता है। आपको सुस्त या आलसी नहीं बनना है। ठीक है, आपको क्या बनना है? मतलब क्या होना आपके अंदर? इंथ्यूजिज्म होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। इंथ्यूजिज्म उत्साह होता है। तो लेथार्जिक के साथ में एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, इंडोलेंट। इंडोलेंट यहाँ लिख देते हैं, INDOLENT। ठीक है, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? सुस्त या आलसी होता है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? सुस्त या आलसी। ठीक है, तो ये थी आज की सिनोनिम्स। ठीक है, और हम लोगों ने 200 का आंकड़ा आज टच कर लिया। तो प्लीज़ आप फास्ट कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जैसे ही वीडियो एंड होता है अभी, ठीक है, अभी 1 मिनट में वीडियो एंड हो जाएगा, और आप लोग सभी के सभी जितने यहाँ पर मौजूद हैं, सभी के सभी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, बताइए कैसा रही आज की वीडियो, कैसे हैं आपके विचार, सब कुछ आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम में नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग प्लीज़ उसमें ऐड हो जाएं। और इसके लिए मैं टेलीग्राम के बारे में अभी कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपको एक वीडियो मिलेगी, तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखें, ध्यान से समझें उस बात को। ठीक है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक बताऊंगा कि टेलीग्राम के लिए मुझे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा रहा आज का सेशन, और जैसा जो कुछ भी हो आप कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।